हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू विल बी हेल्थी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल P.R शायर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोरोना वायरस पर निबंध। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र में बताया भी था कि हम दूसरा टॉपिक कोरोना वायरस पर लेके आएंगे, जो निबंध है, जो आपके पेपर में 100% का पूछा जाना है। ये 100% आपके फिक्स हैं कि ये 7 नंबर आपके फिक्स हैं। इसलिए चलिए हम चालू करते हैं। तो पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी रूपरेखा। तो ये रूपरेखा के अंतर्गत पड़ेगी पहली प्रस्तावना, फिर दूसरी कोरोना वायरस क्या है, फिर तीसरा पड़ेगा कोरोना के लक्षण, चौथा कोरोना के आने से हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा, और पांचवा है कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और छठवां है उपसंहार। तो दोस्तों, किसी भी निबंध में ये पहली हेडिंग प्रस्तावना और ये आखिरी वाली हेडिंग उपसंहार, ये तो फिक्स ही रहती हैं। और ये जो बीच का है, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर, इनके जो भी आप जैसे कोरोना पर लिख रहे हैं तो कोरोना क्या है, कोरोना कहाँ से आया, ये सब आप बीच में बना सकते हैं। परंतु ये पहली हेडिंग प्रस्तावना और आखिरी का उपसंहार, ये तो आपका फिक्स ही रहेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, अर्थात आपको 6 हेडिंग बनानी है। अगर आप 6 से कम बना सकते हैं, 2 या 3, तो आपको जैसे 7 नंबर का निबंध आएगा तो 7 में एग्जामिनर आपको 5 ही नंबर देगा, 2 नंबर काट लेगा, क्योंकि आपने 5 से ज़्यादा हेडिंग नहीं बनाई। तो आपको 5 से हेडिंग बनानी है। 6, 7, 8, तो आप 6, 7, 8 की बजाय आप 6 ही बनाए, क्योंकि बोर्ड पेपर में ज़्यादा समय नहीं रहता, तो इसलिए 6 बनाएंगे। तो हमने पहली हेडिंग डाली थी प्रस्तावना, जो हमने यहाँ पहली हेडिंग डाली प्रस्तावना, वो आप यहाँ डालेंगे प्रस्तावना ब्लैक पेन से, फिर लिखेंगे कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो हमारे नाक, आँख और मुंह अथवा चेहरे के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। इससे बचाव के लिए हमें ज़्यादा रोड पर नहीं निकलना चाहिए और बेवजह किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए कोरोना के समय लोग हमें कहा करते थे कि किसी से हाथ मत मिलाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और 2 गज की दूरी रखिए और मास्क पहनिए। और दूसरा नंबर है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस क्या है उसकी हेडिंग यहाँ लिखेंगे। फिर लिखेंगे कोरोना वायरस एक बहुत खतरनाक एवं प्रभावशाली वायरस है। प्रभावशाली का मतलब ये हमारे शरीर में जल्दी से इफेक्ट करता है, ज़्यादा समय नहीं लेता। यह वायरस नवंबर के महीने में चीन के वुहान शहर में पाया गया। 17 नवंबर 2019 में इसका पहला केस चीन में पाया गया। तो हेलो गाइस, ये जो 17 नवंबर 2019 में इसका पहला केस चीन में पाया गया, ये गाइस जीके का क्वेश्चन है। ये आपको किसी भी वनडे एग्जाम या कंपटीशन लेवल में जब भी आप बैठेंगे, ये आपको वहीं मिलेगा। तो इसलिए क्यों ना हम यहीं से तय कर लें कि पहला जो कोरोना वायरस है वो किस देश में पाया गया, कब पाया गया। तो 17 नवंबर को पाया गया। ये तो सभी को याद है कि 2019 से आया है, तो ये नहीं पता कि कब आया है। तो 17 नवंबर 2019 में आया, चीन में आया। इसका नाम कोविड-19 रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिसीज है। तो ये भी दोस्तों, ये कोविड-19 पेपर में आ सकता है कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है। तो कोरोना वायरस डिसीज 2020 है। अब हाँ, तीसरी हेडिंग पड़ेगी, ये देखिए तीसरी हेडिंग ये है कोरोना के लक्षण। कोरोना के लक्षण, तो कोरोना के लक्षण हम सब जानते हैं, तो पर जब भी आप पेपर देने में बैठेंगे तो ये सब आपको भूल सकता है, माइंड वहाँ काम करना बंद कर देता है। तो आप रट के मत जाइएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि हम इस परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। कोरोना के समय में से गुजर चुके हैं, कितनी मौतें हुई, क्या हुआ, सब हम गुजर चुके हैं। तो क्यों ना हम नोट ही कर लें। तो देखिए हम लेके आए हैं कोरोना वायरस के लक्षण। तो कोरोना वायरस हमारे हाथों द्वारा जब हम अपने चेहरों को छूते हैं, उससे यह वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है। इसलिए लोग कहा करते हैं कि पहले अपने हाथ को धुलें, फिर अपने चेहरों को लगाएं, ताकि जो वायरस है वो हाथ में ही नष्ट हो जाए। इसके प्रमुख लक्षण हैं सांस लेने में तकलीफ और खांसी होगी, जुकाम है, तेज बुखार और शरीर में चट्टे होल तक पड़ जाते हैं आदि इसके प्रमुख लक्षण। ये सब आप जानते हैं, पर आप लिख नहीं पाते, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आप लिख सके बोर्ड पेपर में और अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। और चौथी हेडिंग थी कोरोना, ये रहा कोरोना के आने से हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा। तो कोरोना
के आने से हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा। भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज 30 जनवरी 2020 में केरल में पाए गए। तो दोस्तों ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, जब भी आप कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो ये आपको वहीं मिलेगा कि भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ पाया गया। तो भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज 30 जनवरी 2020 को पाया गया और ये ठीक भी हो गए थे, इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, जिससे भारत में सरकार ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यह वायरस 2 से 3 महीने में पूरे भारत में फैल गया, जिससे 22 मार्च 2020 को भारत में पहला जनता कर्फ्यू लगा। ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन है जीके का कि वो भारत में पहला कर्फ्यू जनता कर्फ्यू कब लगा। तो 22 मार्च 2020 को भारत में पहला जनता कर्फ्यू लगा। दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन मिले। पहला तो 17 नवंबर 2019 में इसका पहला केस चीन में पाया गया। ये कोरोना वायरस को ये तो सबको आता होगा। ये यह इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज 30 जनवरी 2020 केरल में पाया गया। और तीसरा है ये कि 22 मार्च 2020 को भारत में पहला जनता कर्फ्यू लगा। अब आते हैं कि कोरोना वायरस के भारत में आने में देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। अपने ही देश में रेल परिवहन भी बंद हो गया। रेल, जैसा कि आपने सुना था कि रेल भी बंद हो गया और दूसरे देशों से वायु परिवहन जो एरोप्लेन वगैरह हैं ये सब बंद कर दिया गया, जिससे कि दूसरे देश के मरीज हमारे यहाँ ना आए और कोरोना के जो फैल रहा है उससे बचाव करें। तो करना पड़ा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि रेल नहीं चली, लोग यहाँ वहाँ नहीं जा पाए और गरीबी आई। अब फिर आता है कि सभी देशों की चीन से लड़ाई होने लगी तथा भारत में चीन विवाद। ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में चीन विवाद 17 जून 2020 को हुआ। ये भी आपको लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ 4 क्वेश्चन मिल चुके, तो आप इनको तैयार रखिएगा। तो भारत में चीन विवाद 17 जून 2020 को हुआ, जिससे अपने देश को चीनी सिपाहियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, अपने देश के सिपाहियों ने चीनी सिपाहियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब 5वीं हेडिंग पड़ती है। ये जो 5वीं हेडिंग पड़ती है, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो 5वीं हेडिंग है, कोरोना वायरस के बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने मुंह को रुमाल या मास्क से ढक सकते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके मास्क लेने के लिए पैसा नहीं होता है, परंतु रुमाल तो हर इंसान के पास होते, तो वो रुमाल भी बांध सकते हैं। और 20 से 25 मिनट बाद अपने हाथों को अच्छे से धुले और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह में न जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे इसका नारा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये आपने सभी जगह सुना होगा। और नींबू का सेवन करें, क्योंकि नींबू जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो बनाए रखता है, संतुलन रखता है, इसको संतुलन में रखा जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है। तो इम्यून सिस्टम जो हमें खांसी जुकाम होती है उसको इम्यून सिस्टम ठीक करने में काम करता है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जब हमें जुकाम हो, खांसी हो, तो हम डॉक्टर के पास जाते तो वो कहते कि आपका इम्यून सिस्टम खराब है, इसका मतलब, अब वो आपकी दवाइयाँ देते। तो इसी के लिए तो क्यों ना हम जब भी जैसे आपको खांसी बुखार है तो आप कोरोना के समय में आप जाएंगे बाहर तो ज़्यादा पैसा लगेगा। इससे अच्छा कि आप घर ही में नींबू का सेवन करें, जिससे यह इम्यून सिस्टम को संतुलन में रखता है, आपको खांसी जुकाम से बचाता है। अब देखिए ये आती है। और ये दोस्तों उपसंहार के बाद आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम अभी बताएंगे कि अब कल आपके लिए क्या लेके आएंगे। कल तो आपके लिए मॉडल पेपर लेके आएंगे जो 2023 का, जो आपके पेपर में आने वाला है, जो आपको पेपर में 100 में 90+ मार्क्स दे के जाएगा। तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखिए जो कल हम डालेंगे कि 2023 मॉडल पेपर।
तो अब ये डालेंगे उपसंहार। तो उपसंहार दोस्तों इन सभी का, जैसे फल का निचोड़ होता है रस, तो इन्हीं का निचोड़ है ये उपसंहार। जो जो इसमें लिखा उसी का सब निचोड़ इसी में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कोरोना वायरस एक बहुत खतरनाक और प्रभावशाली वायरस है। इसके भारत में आने पर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ गई। गाँवों में छोटी से छोटी वस्तुएं भी महंगे दामों में बेची गई और काम धंधा सब बंद था। लोगों को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। इसके प्रभाव से लगातार 2-3 करोड़ जनसंख्या खत्म हुई। अभी देखिए शायद भारत की जनसंख्या 141 करोड़ है दोस्तों। अगर आपको पता ना हो तो 141 करोड़ है। 100 और भारत के समय में हल्का घटी थी, इसका रेशियो घटा था, फिर भी अभी बढ़ रहा है। तो ख़त्म हुई। अब भारत सरकार ने जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन तैयार की और दोस्तों कोरोना वैक्सीन के लगते काफ़ी लोगों की जान भी गई। अब भारत में कोरोना नहीं है। भारत ने चीन से व्यापार बंद कर दिया, जिससे कोरोना के चलते भारत को अनेक कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ा। धन्यवाद। अब दोस्तों कल के लिए हम लेके आए हैं हिंदी 2023 मॉडल पेपर। इसलिए आपको कल का वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए आप कल का वीडियो देखेंगे। जो आपके पेपर में 100 में 95 प्लस मार्क्स देके जाएगा, 95 प्लस मार्क्स देके जाएगा, अर्थात आपकी 96-97 आएंगे अगर आपने कल का वीडियो देखा, क्योंकि ये 2023 का है, शायद ये आपके आने में संभावना है। तो आज शायद दोस्तों आज 11 फरवरी है, आज शायद 11 फरवरी है। तो दोस्तों हैप्पी प्रॉमिस डे। हैप्पी प्रॉमिस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जहाँ भी आपको गलती हो, जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।